प्यासा, सतगुरु दर्शन का मैं प्यासा जी। दर्शन का मैं प्यासा, सतगुरु दर्शन का मैं प्यासा जी। हो पूर्ण अंतर्यामी, सबकी पूर्ण करते आशा जी। तुम हो पूर्ण अंतर्यामी, पूर्ण करते आशा जी। श्रद्धा भाव से जो डिंग आता, जाता नहीं उदासा जी। दर्शन का मैं प्यासा, सतगुरु दर्शन का मैं प्यासा जी। हीन दीन प्रतीत हीन, हम फंसे काल की फांसा जी। बलहीन दीन प्रतीत हीन, हम फंसे काल की फांसा जी। दीन दयाल बंधन मुक्त कर दियो। ये मथुरा नगरी है। आप दूर दूर से चल कर के आए, इसे इसी प्रकार का लोगों को ये जो संदेश मिले वो लोग हो सकता है कि अपने आत्माओं का विकास औखा जाए। यदि अच्छे लोग नहीं मिलेंगे महापुरुष, और ये जीव क्षणों में मार देगा, शरीर को उठाकर लोग मार देंगे और जला देंगे, खत्म हो जाएगी। दुनिया जैसी की तैसी बड़ी रह गई, बड़ी रह जाएगी। इसको न कोई ले जा सका, न कोई ले जा सकेगा। इसी पर सबको विचार करना चाहिए कि अभिमानी से संस्थान, गरीब और पढ़े लिखे, ये सब चाह रहे सारा सामान यही रखा दिया जाता है। एक भी सामान या कोई भाषा लेकर के कोई भी नहीं जा सकता। और बिल्कुल पागल बनाकर और यहाँ से चौथित होकर ये जो दुनिया हमारे सामने चलती आ रही है और उत्पत्ति होती जा रही, इसको अपनी आंखों से देखो और विचार करो कि हमारे सामने जा रहे, हमारे सामने आ रहे, हम भी चले जाएंगे और हम भी यहाँ आए, तो हमारे आने और जाने का क्या स्थान होगा, वहाँ से हम आए कहाँ जाएंगे। अगर ये जीव हो जाए महापुरुषों की, उसमें कुछ ज्ञान लगे मिलने की, लेकिन इससे मुझे मालूम होता है कि महापुरुषों के संबंध में तो मात्र भी
उसके भाव और विचार उसकी कोई कला नहीं। तो ऐसे ही तमाशा देख तमाशा तो खुद बन गया और तमाशे में खुद। अब ये तमाशा कौन पूरा संपन्न करेगा? जब महापुरुष, इसके पहले कुछ नहीं। तो आपने जो साथ दी, जो ये सत्संग आपकी बिल्कुल निर्मल और शुद्ध और पवित्र है, जो अपने कानों से सुना, ये ऐसा मत समझो कि बहुत है, ये अभी कुछ नहीं। सत्संग आपने सुना ही नहीं। सत्संग किसको कहते हैं? सत्संग नाम किसका है? और महापुरुष से सत्संग का क्या अर्थ और भाव भेद बताते हैं, वो तो आपको कुछ नहीं था। लेकिन ये है तो वो एक सीढ़ी है जिसके किनारे यानी बैठाना है और बताना है कि तुमको इस तरह से सीढ़ी पर चढ़ना है। तो धीरे धीरे अगर बैठना, सीढ़ी के पास सीख गया तो एक दिन चढ़ेगा। महापुरुषों के पास जा करके उन वचनों को सुनना चाहिए जो कल्याणकारी है, जो जीवात्मा को जगाते हैं और जीवात्मा को जो रोकते हैं। अगर ऐसे वचनों को आप नहीं सुनेंगे तो फिर इस गंदगी को दूर कौन करेगा? तो जो ऊपर से महापुरुष जथा, एक ग्रुप, एक जत्था, एक ग्रुप, एक टोली जो ऊपर से उतार करके अपने साथ लाते हैं, क्योंकि यहाँ तो उनकी कोई भक्ति भाव करना कोई जानता ही नहीं, ऊपर से ले आते हैं। और जगह जगह हर जगह उनका जगह जो होता है, कोई 200 मील, कोई 300 मील, कोई 400 मील, कोई इतना दूर, इधर चारों तरफ जन्म दे दिया जाता है। और थोड़े ही समय में उनका ऐसा यानी लग जाता है कि फौरन वो वहां सब एक जगह पूरा का पूरा जत्था उन महापुरुषों का जो टोली लेकर के आया हुआ था, और वो सब ज्ञानी होते हैं। और निमित्त मात्र की बात है, ये तो उनको भी देते हैं, लेकिन वो निमित्त मात्र, वो बने बनाए पके पकाए वो सब के सब तैयार होकर के आते हैं और बस मर्यादा परिपूर्ण रूप से पालन करते। वो आकर के फिर उनकी भक्ति सेवा आकर का पालन भजन करना, यदि किस तरह की सेवा करते हैं तो ऐसी कोई सेवा करी नहीं। उनको देख करके जीव जो है वो संस्कार कर जाते हैं कि हम भी ऐसी सेवा करें। बड़े ज्ञानी होते और पहुंचे हुए, लेकिन गुरु की आज्ञा के बगैर जरा सा भी कहीं सत्ता नहीं था। पूरे होते हैं, उनमें कोई कमी नहीं होती है, वो पहुंचे हुए होते हैं, वो सब मंडलों में जाते हैं और आते हैं, लेकिन गुरु के बगैर एक सत्ता नहीं। ऐसी आज्ञा का पालन करते हैं जैसे कि मतलब कि कोई ऐसी आज्ञा पालन करने सकता। ऐसी जीवात्माएं जो उनके साथ पशु पकाई जाती है टोली और जत्थे के रूप में, वो संसार के जीवों के लिए वो प्रश्न करते महापुरुष कुछ पूछते हैं, क्योंकि ये सब लोग बैठे रहते हैं, इनको तो ये पता नहीं है कि ये क्या है। उनको तो मालूम है कि ये है क्या, ये नहीं जानते। उनको सब मालूम है क्योंकि वो तो पूरे ज्ञानी है, उनमें पूरी शक्ति है, लेकिन गुरु के बगैर, गुरु की मर्यादा के बगैर दस से मत नहीं होता। और ऐसा होता है कि यह हो तो वो पूछते और प्रश्न करते, तरह तरह के प्रश्न, एक तरह के नहीं। ये काल क्या है, ये माया क्या है, ये जीव क्या है, ये मन क्या है, ये बुद्धि क्या है, ये चित्त क्या है, ये इंद्रियां क्या है, ये प्रकृतियां क्या है, आसमान क्या है, ये जमीन क्या है, ये पानी अग्नि वायु क्या, सब तरह का प्रश्न करते हैं, उनसे पूछते हैं। इसके लिए तो नहीं जानते, क्योंकि जब वो आपको तो प्रश्न करना आता नहीं
और वो पगे पगाए उनको सब तरह का प्रश्न करना आता है, तो वो जीवों के हित के लिए वो स्वामी से प्रश्न करते हैं कि महाराज हमको जो जो हम पूछे वो हमको हमारी शंका, यानी उनकी कोई शंका नहीं, लेकिन ये जो बैठे हैं इनकी शंका, यानी हमारी शंका, इसको आप वो प्रश्न वो करते हैं, शंका आपकी है और जवाब देंगे तो आपकी शंका दूर हो जाएगी। उनके पास तो कोई शंका है नहीं, तो बगे बगाए पूरे के पास लगे और पूरी और एक पत्ता आज्ञा के बगैर और उनको कोई जान भी नहीं सकता। उनको बस यही जानते हैं कि आप ये प्रेमी है, इनके बगैर, इनकी आज्ञा के बगैर दूसरा कोई काम नहीं करेंगे, को और कुछ भाता नहीं, अच्छा नहीं लगता है, ऐसा मैंने कभी कितना तो जानेंगे, लेकिन उनकी पहुंच नहीं पड़ता। वो तो जरा भी इशारा भी नहीं, भाव में बोल में चाल में भी पता नहीं चल सकता है। ऐसी यानी भक्ति करते और पगे हुए पूरे होते। तो आज मैं आपको बहुत विधि विधान से आपको समझाऊंगा, और ये भक्तों का, सच्चे भक्तों का प्रश्न है, सब जीवों के हितों के लिए, ताकि सबका हित हो और सब जीव जागे और संस्थाएं सबकी खत्म हो जाए। तो बहुत प्यार से अवसूर के पूछे स्वामी से, वेद कहो अपना। ये जो सूरज दोनों आंखों के बीचों बीच बैठी हुई है, जो जा गई और ऊपर मंडलों में जाकर के सारे मंडलों का दर्शन दीदार, यानी ब्रह्म का, ब्रह्म का, पारब्रह्म का, और ऊपर जाती है अपने क्रिया पद में और सच्चे बादशाह का दर्शन, वो पूछती है स्वामी क्या हो जाएगी, अपने स्वामी से पूछती है, कुछ प्रश्न करती है बहुत श्रद्धा के साथ कि आप कुछ अपना भेद को बताइए कि आप है। अपने स्वामी से पूछते हैं, हमने तो आपको अपना कर दिया, अपना बना लिया, आप हमारे हैं, हम आपको छोड़ नहीं सकते हैं और आप भी हमको नहीं छोड़ोगे, लेकिन स्वामी ये प्रश्न है कि आप है को दास तुम्हारा कौन लोक में, ये तुम कौन मौज। कहते हैं कि स्वामी ये बताइए, पहला प्रश्न है कि आप किस लोक के पास, किस लोक में रहते हैं, किस धाम में रहते हैं, कहाँ से आप आए, और फिर यहाँ किस मौज में, किस इच्छा में, क्या करने के लिए यहाँ मृत्यु में आए, कहाँ आपका वासा है और क्या इच्छा देकर के क्या करने यहाँ मृत्यु में आए। स्वामी मुझे इसका उत्तर दीजिए। देश तुम्हारा कितनी दूर, खोजे सूरत न पाए। अब वो जीवात्मा कहती है, दोनों आंखों के जो पीछे बैठी है, कि हमने सब जगह खोजा, तलाश किया, ढूंढा, तो पूजा की, संस्कार किया, उपासना काम किया, दान किया, पुण्य किया, क्या किया, बैराग किया, तपस्या की, व्रत किए, सब कुछ किए, हमने सब जगह खोजा, ढूंढा, लेकिन कहीं भी हमारा पता ठिकाना नहीं चला। कहती है कि भाई आप कहाँ के रहने वाले और यहाँ क्यों आए हो, और आप यहाँ से इस लोग से किसी आपका देश है, कहाँ के बात नहीं, ये हमको सब क्यों आए, किस मौज में आए, कहाँ के रहने वाले हैं, फिर यहाँ आए हैं, तो यहाँ पे मृत्यु से वो आपका देश कितनी दूर है, और प्यार के साथ में वो प्रश्न कर रही है और पूछ रही है, इसका भी हमको उत्तर दीजिए। पहले तो वो सब कुछ किए रह रही है, बाद में बस सुन करके उसको उत्तर दे बोलो। मैं बिछड़ी तुमसे कहो कैसे, देश पराए आई जैसे। कहते हैं कि मैं पराए देश यहाँ क्यों आई,
और मैं आपसे क्यों छुड़ गई, इसका भी मुझको सही सही उत्तर दीजिए। मुझे क्यों आपने कर दिया, क्यों मैं बिछुड़ गई और पराये देश में क्यों आई, आपके दिल से अलग क्यों की गई, इसका भी मुझे उत्तर दीजिए। मेरा हाल बेन कर गाओ, देश अपना मोहि। और ऐसे नहीं, भिन्न भिन्न विधि विधान के साथ, यानी आप अपना मतलब ये मेरा भेद बताइए कि मैं कैसे आई, क्यों भेजी गई, क्यों यहाँ काल के देश में डाली गई और कर्मों में क्यों बर्मा दी गई और फिर वहां से क्यों निकाली गई। ये पूरा विधि विधान से भिन्न मतलब है, से हमको समझाइए ताकि हमको ये संतुष्टि और हमारे शंका दूर हो जाए कि हमारे प्रश्न का उत्तर हमको मिल गया और हमारे ठीक ठीक समझ में आ गया। मन तन संग पाई में कब से दुख पाए बहुतक में जब। कहते हैं कि मन के साथ तन के साथ मैं जो यहाँ करके बांधी गई, तो मैंने इस मन के साथ कितने कितने तो बहुत से पाए, ये सबको किया गया। क्यों इस दुख में लाया गया, क्यों दुख के साथ मन के साथ बांधी गई, फिर मेरे ऊपर में ये कर्म बंधन क्यों डाल दिया गया कि ये पाप है, ये पुण्य है, और मैंने जो कुछ भी किया है और इस दिनों से मैं भोग रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ, रो रहा हूँ, और मेरा कोई सहारा या उपाय ये भी मुझे ठीक ठीक बताइए। क्यों भूली मैं देश तुम्हारा, आए पड़ी परदेश। अब वो जी बात कहते हैं कि स्वामी ये भी बताइए कि मैं आपका देश क्यों भूल गई, क्यों ऐसी जरूरत पड़ी कि मैं बिल्कुल ही देश को खो बैठी और प्रदेश को मैं अपना देश समझने लगी, अपना घर समझने लगी, यहाँ इनको अपना साथी समझने लगी, और फिर ये कितने से हमारा कोई भी साथी नहीं रहा, सब किनारा भारत में कर गए, और मैं इतने दिनों से यहाँ चला थी और नरकों में भोग रहा हूँ, रो रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ, तो मैं आपका देश क्यों। पाताल बसो केंद्र तू लोक में, स्वर्ग बसो के। अब वो तुरंत कहती है कि स्वामी क्या आप पाताल लोक में है, या मतलब लोक में आप रहते हैं, या आप स्वर्गलोक के वासी हैं, या वैकुंठ लोक के वासी हैं, तो मुझे ये भी बताइए कि किस लोक में आप रहते हैं, में रहते कि नहीं, पाताल में, मृतलोक में और स्वर्गलोक में, वैकुंठ लोक में कहाँ के वासी हैं, ये मुझे विधि विधान से भी समझाइए। इंद्रपुरी या शिव मुकाम में, कृष्ण लोक या राम। कहते हैं कि वो इंद्रपुरी में या शिवपुरी में, यानी निरंजन भगवान के यहाँ आप बसते हैं, या कृष्ण लोक में रहते हैं, मतलब या प्रकृति लोक में रहते हैं, या पुरुष लोक में, किस लोक के आप वासी हैं, तो उसको अलग अलग विधि विधान से मुझे समझा दीजिए, तब मेरी शंका जाएगी। और आप अब मिल गए बताने के लिए, और यहाँ क्यों आए हैं ये मुझे सब तरतीब बात बताइए। कृष्ण लोक या राम लोक में, प्रकृति लोक या पुरुष। कृष्ण लोक या राम लोक या प्रकृति लोक या पुरुष लोक में क्या वो काम के आप रहने वाले हैं जो यहाँ आए, क्या जरूरत आपको यहाँ आकर के पड़ी जिसकी आप आए। या तुम व्यापक सभी लोक में, चार खाने चरय। और वो तुरंत पूछती है कि स्वामी क्या आप सब जगह व्याप्त थे, सब लोगों में व्याप्त थे, या मतलब 84 और मतलब है कि नरकों में भी आप व्याप्त थे, किस जगह पर रहते और कहाँ के रहने वाले, ये सब अलग अलग भिन्न भिन्न हमको ये विधि विधान ये हमको बताइए। क्यों मोहे डाला काल लोक में, अति बर माया हर्ष।
और ये भी बताइए कि आपने मुझको काल के लोक में क्यों डाल दिया, क्यों बता दिया। मैं यहाँ अति भरम गया, मुझे पता ही नहीं है कि मैं कहाँ का हूँ और जन्मता हूँ मरता हूँ, अति दुखी होता हूँ। मेरे दुख को कोई सुनने वाला नहीं और मैं जाता हूँ 84 और नरकों में मुझे नाना प्रकार की यातनाएं दी जाती है। तो मुझे यहाँ काल के देश में आपने क्यों डाला। अब क्यों आए मोहि चितावन, रूप धरा तुम अति मन। अब वो बड़े प्यार से कहते हैं स्वामी, अब आप लोगों के पास मुझको देव सिखाने के लिए आए हो, इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो रूप आपने धारण किया था मनमोहन और प्रसन्न है, बहुत मनमोहित जो रूप धारण किया है और आकर्षण में, ये तो मैं जान गई, ये तो मैं समझ गई, लेकिन कितने दिन के बाद आप आएंगे सब तरह के प्रश्न ऊंचे नीचे, उलझने के, गिरने के, फंसने के, निकालने के, हवाले करने के, सब पूछ रही है कि हमको ये सब बताइए। मैं दासी तुम चरण निहारे, वेद देव तुम। और बहुत प्यार से कहते हैं कि दासी, मैं सेवक, मैं आपको छोड़ के जा रही हूँ। मुझे ये सब भेद, जब मैं आपके चरणों में बैठ के चरण निहार रही हूँ तो मेरी ये संघा ये निहार दूर कर दीजिए और पूरा पूरा अपना जो भी वो भेद हो वो मुझे सुनाइए। तब से साक स्वामी बोले, सुनो तुरत तुम। अब महापुरुष बड़े प्रसन्न हुए, इस तरह के प्रश्न सुन करके इसने प्रश्न किया है, उत्तर लेने के लिए तो बहुत प्रसन्न हुए। वो तो सब स्वामी है, वो तो तुरंत शब्द हो गई, तो बहुत प्रसन्न होकर के बोले और सब विधि विधान के साथ उसको उस तुरंत को समझा रहे और उसके साथ में पूरा मजमा, पूरा समाज बैठ करके उसके मतलब एक उत्तर को साफ के समझेंगे और उसको भी और सबको, मतलब प्रश्न को उसका नहीं था, सबका था और सबके प्रश्न का उत्तर उसके प्रश्न से सबको मिला। बोलो, जो तू पूछे वेद हमारा, अब कर दे। अगर तुम मेरा भेद पूछती है तो मैं अपना सभी भेद विस्तार के साथ मैं तुझको बताए देती हूँ, उसको तू ध्यान पूर्वक अच्छी तरह से आपको। मैं हूँ अगमय नाम अमाया, रहूं मौजने अधर। महापुरुष कहते हैं मैं अगम अनाम अमाया, मैं मेरा कोई रूप नहीं, मेरा कोई नाम नहीं, मेरा कोई धाम नहीं, मैं इन सब से अलग रहता हूँ। अगम अमाया, माया हमारे यहाँ में कोई माया है ना, वहाँ कोई काल है ना, वहाँ कोई कर्म है, किसी तरह की कोई गंदगी नहीं है, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। मेरा भेदन कोई पावे, मैं ही कहूँ तो कहन दे। अब वो महापुरुष कहते हैं कि तुरंत मेरा भेद खुल जाता है। मैं अगर किसी को सुनाऊं तभी को किसी की समझ में आ सकता है, तो जो मेरे पीछे जो गोपनीय यहाँ संत है रहते हैं उनको तो कोई जानता है। एक दफे भक्तों ने अपने स्वामी से प्रश्न किया कि महाराज आप बार बार गोपनीय संतों का जो विवरण करते हैं वो किस प्रकार के हैं। तो उन्होंने कहा कि चलो मेरे साथ, मैं तुमको लेकर वो दिखाता हूँ। तो गए ले गए, तुम बैठे लगे, देखो वो गोपनीय संत है, वो देखो हल चला पूरे, ये रोज आते और जाते, ये गोपनीय है, इनको कोई नहीं जानता। मैं तुमको इनका परिचय तुमको बता देता हूँ कि ये पूरे
और इनको मालूम है कि ये क्या है, हमको मालूम है कि ये क्या है, लेकिन इनका भेद कोई नहीं जानता। एक भक्त पीछे से जब वो बता करके चल पड़े, वो पीछे रुक गया और वो हल चला रहे थे, वहां पे ले गए और बहनों को उन्होंने पानी पिलाया, चारा डाला, तब तक ये पहुंच गया। तो उन्होंने उससे कहा कि तुम आगे तुम जाओ, वो पूरे हैं, वो अधूरे नहीं, वो पूरे। और अब कभी मत आना, पूरे हैं वो अधूरे नहीं है, तुम जाओ और कभी कुछ कहना नहीं, चले जाओ। जब यहाँ आए तो उसने पूछा भक्त से कि तुम वहां क्यों गए थे? उन्होंने क्या कहा, कहने लगे पूरे, तो तुम वहां क्यों चले गए? उनको पहचान कराई थी कि जो गुप्त रहते हैं वो किस तरह से रहते हैं, इनका भेद कोई नहीं जान सकता। ये सारी अंतर मंडलों की सारी संभाल और यहाँ की सब लोग ये करते हैं और भक्त मंडल बनकर ये मतलब है हर समय सब जगह ये देखा करते हैं। और इस तरह से इनका रहन सहन और वेशभूषा किस तरह का है इनको कोई नहीं पहचान सकता। सही बात है, उनको कौन जानता? ये उनको जानते हैं, वो इनको जानते हैं, और ये सब ऊपर में मिलते हैं। तो पूछती है, हे स्वामी अपना भेद बता दीजिए और किसी नाम से, ताकि हमारा ये संदेश सबका सब दूर हो जाए। तो वो कह रहे हैं कि नहीं, मैं तो सब ये कि एक है अगम अनाम माया, मेरा वहाँ कोई भी भेद नहीं सकता, और मैं ही अगर कुछ कहूँगा तो किसी की कुछ समझ में आएगा, वैसे कोई नहीं कर सकता। फिर समय अगम रूप में धारा, दूसर अलग पुरुष। अब उन्होंने बड़े विधि विधान से समझाया कि जब हमारा नाम था, अपार था, अरूप था, तो मैंने प्रथम रूप अपना धारण किया, वो अगम। तो अगम लोग निर्माण करके यानी स्थापित करके वहाँ अगम पुरुष को बैठा दिया। एक रूप तो हमारा, दूसरा जो है अलग लोग, वो मैंने अलग लोग को धारण किया और अगम पुरुष को बैठा दिया। और तीसरा मेरा रूप है सत्पुरुष, सत्पुरुष को मैंने धारण किया और सत्पुरुष में सत्पुरुष को बैठा दिया। ये मेरे तीनों निज रूप है। इन तीनों लोगों में सत्पुरुष, अलग पुरुष, अगम पुरुष, ये मेरे तीनों के तीनों रूप है। मैंने ये तीनों लोग बना करके और कितने युग और कितने कल, जिसकी न आज तक कभी गिनती हुई और न कभी गिनती हो सकती है, सबसे मैंने स्थापित किए, ये कर दिया और मैं इनसे सबसे अलग। मेरा इनमें मेरा पूरा, और इसमें कोई किसी तरह का यानी बंधन नहीं है, किसी भी तरह का कहीं भी वैसे मात्र परमात्मा की बंधन है। ये मेरा निजी बोलो। सरसात पुरुष में भया, सत्य लोक में। तीसरा में सत्पुरुष मतलब, और वो सब लोग की रचना मैंने की और वहां सत्पुरुष को स्थापित कर दिया। अब ये तीनों लोग वैसे के वैसे, और वो अनामी लोग सबसे अलग है, लेकिन ये तीनों उसी अनामी पुरुष की ही ये मौत से ये तीनों लोग स्थापित किए हुए, और तीनों में ये उनका रूप विराजमान, सत्पुरुष और अलग पुरुष और अलग अनामी पुरुष। इन तीनों में मेरा रूप, यहाँ से उसरी का। अब वो कहते हैं महापुरुष, ये सूरज, इनमें मेरा तीनों में रूप है, मेरा निजी रूप, लेकिन मैंने कुछ फिर नहीं किया। सब लोग से फिर वहां से धारा नहीं निकली, उधर मेरा कोई विस्तार नहीं। अब वो सत्रूप का विस्तार करेंगे। मेरी एक रूप की एक पुरस, यानी मैंने जो सत्लोक में स्थापित कर दिया है, वो मतलब ये उसका नीचे का सारा विस्तार करेंगे। मैं तो यहाँ अलग रहता हूँ।
इन तीनों में मेरा रूप यहाँ से उतरी कला। कहते हैं सतलोक से यानी सत्व से अनूप कला वहां से उसी शब्द द्वारा पहले शब्द जोड़ों का सत्पुरुष के उस मुखार से निकला और उसने न मालूम कितने यानी बेशुमार मंडल यानी बना दिए, आकाश बना दिए। और यही से फिर उठार सब लोग में वो खजाखज सूरतें भरी हुई है, वहाँ एक सूरत को उतार देंगे सतपुरुष और जगह जगह पर फिर स्थापित कर देंगे। तो पहले सब उधर से आया, उधर से धार सीधी चल करके आई और यहाँ पर नीचे आकर के छुट गई और खाली वो शब्द की धार जो है इस तरह से यानी चक्कर मार रही, ऐसे नाच रही। अब वो बहुत दिनों और मुद्दतों के बाद ये सारे के सारे आकाश बने रहेंगे उनके शब्द के द्वारा। फिर वो सूरज को दिखेंगे उसी शब्द तो उसका ठेका बना देंगे। ये इसका ठेका, ये महाकाल का ठेका, ये पार्वण का ठेका, ये प्रभु का ठेका, ये निरंजन भगवान का ठेका, ये सब बना देंगे। और उस वक्त में कोई किसी को कुछ नहीं, बस केवल इनको बैठाल कर और ये वहाँ बैठ करके उसी शब्द के उस ठेके पर स्थान पर और उसका ध्यान करेंगे, एक लक्ष्य होकर के ध्यान करेंगे। वो समय पर कोई रचना नहीं, क्योंकि तुरंत के बगैर उस मंडल में कोई रचना भी नहीं हो सकती है। तो ध्यान स्थित होकर के उसकी तो विद्या करेंगे, जिसको छोड़कर उठी जाएंगे। सब करते करते फिर कभी जाकर के सत्पुरुष यहाँ तक निज कर मुझको जानो पूरन रूप मुझे। कहते हैं सतलोक में मैं पूरा, अलग लोक में अगम लोक में अगल अलग लोक में पूरा, अगम लोक में मैं पूरा हूँ, मेरा निज रूप है, वहाँ कोई किसी तरह की बिलोनी नहीं और मैं अलग हूँ, मेरा इनमें हूँ, मुझे जाने यहाँ कोई किसी तरह का बंधन, जो भी सोचते हैं वहाँ पहुँच जाएंगे, सब स्वतंत्र सब आ जाएंगे, सर्वदा के लिए सदैव। तो लौट करके ना उनको कभी आना है ना कभी आना, वो तो पहुँच गए अपने खजाने। यहाँ तक मुझको जानो और इसके बाद ये विस्तार होगा नीचे सत्लोक बात बोलो। अंश दो ये सतपुरुष निकारी ज्योति निरंजन नाम। और जो शब्द जो उन्होंने जोर का जो दस्तार निकली थी तो वहां पर दो सुरतें निकाली, एक माया की और एक उन्होंने ज्योति और एक उन्होंने पुरुष। तो आज्ञा माँ सबकी ज्योति हो गई और निरंजन भगवान पुरुष हो गए। इनको ऊपर से निकाल दिया और शब्द के द्वारा नीचे उतार दिया, क्योंकि शब्द नहीं होगा और नीचे डोरी नहीं होगी तो टिकेंगे कहाँ, टिकने की कोई जगह ही नहीं है। तो बस उसी डोरी पर उतार करके और शायद कमल में और वहाँ एक ठेका बनाकर और नीचे आकर के चरण कमल रोक दिया और दोनों को इनको उतारा। एक तो मतलब ये ज्योति रूप में, एक पुरुष रूप में, और सहजल कमल में आकर के बैठा दिया। दोनों आकर के अलग अलग रूप में, एक मायावी रूप एक भोग का रूप। बोलो। यह दो कलाओं कर आई जंजरी दीप में आन। अब वो कहते हैं कि वो कौन सा रूप है जंजरी, उसमें आकर के दोनों कलाएं वहां आकर के उनको बैठा दिया जाए। तुम दोनों को दोनों यहाँ किसी जगह पर और तुमको अब सत्लोक देश से निकाला जाता है। तो ये आकर के उस जंजीर द्वीप में सहजल कमल में वहां आकर के बैठा है। बोलो। तीन लोक में रहूं न्यारा चार पांच छह में मैं तीन लोक से अलग, मैं ना मृतलोक में हूँ, ना मैं पाताल लोक में हूँ, ना मैं स्वर्ग वैकुंठ लोक में हूँ, ना मैं जंजीर लोक में हूँ, ना मैं लोक में हूँ। मैं इन सब से परे रहता हूँ।
वो बहुत प्यार से सूरत को समझा रहे, मैं इसमें किसी में नहीं रहता हूँ, सबसे अलग है मेरा देश। तीन लोक एक बूंद पसारा, तेन्द्र रूप है अगमय। अब वो कहते हैं कि 3 लोक में एक हमारी यानी निकाली हुई एक बूंद रहती है, एक बूंद के रूप में सूरत यानी धंधली सी फैजल कमल में ये वहां आकर के सिखा दी गई, उससे ये तीनों लोग ये निर्माण हुए। मेरी एक बूंद रहती है और मैं तो अगम अपार, मेरा कोई भेद नहीं सकता, मेरी कोई पैमाइश नहीं करता, मैं अलग रहता हूँ। मेरी एक बूंद रहती है 3 लोग, उसका ये सारा का सारा ये सब सारा है। मैं न पताल स्वर्ग नहीं मिलता, ब्रह्मा विष्णु महेश। अब महापुरुष कहते हैं स्वर्ग और मृत्यु लोग और ब्रह्मा विष्णु इन महादेव में नहीं, बिल्कुल इनसे अलग। नहीं गोलोक नहीं साकेत, इंद्रपुरी नहीं ब्रह्म कहते हैं कि समेत। न इंद्रलोक में हूँ, न ब्रह्मलोक में हूँ, न रामलोक में हूँ, न साकेत लोक में, इसमें किसी में मैं नहीं रहता। तीन लोक व्यापक में नहीं, बूंद एक में। अब वो कहते हैं कि तुरंत ने पूछा था क्या आप व्यापक रूप से सब जगह हैं, तो उन्होंने कहा मैं व्यापक रूप से भी यानी कहीं भी नहीं रहता हूँ और इन लोगों में भी कहीं नहीं रहता हूँ, मैं तो इन सब से भरे हूँ, जिसमें मेरी एक बूंद एक सूरत मेरी रहती है। उसी बूंद का सकल पसारा, वेदता एक ब्रह्मय कहते हैं उसी बूंद का ये सारा का सारा ये ब्रह्मांड तीनों लोगों का ये सारा पसारा है, और उसी को लोग जाके अपने अपार जो बूंद की रचना है उसको आप अपार कहो, और सिंधु है और महासागर अपार उसको अलग, उसे तो कोई जाता नहीं। अब वो खुद आकर के छोटों को अपना भेद बता रहे और मालिक का पता और ठिकाना, और ये बता रहे कि मैं कहीं नहीं रहता हूँ, ना मेरा व्यापक रूप है, मैं तो एक बूंद मेरी वहां रहती है, उसका ये सकल सारा का सारा ये फसाना है। इन सबसे अलग वेदांती आए ब्रह्म बखाने, शांति आए सोत पुकार। कहते हैं कि वेदांती कोई कहता है ईश्वर है, कोई कहता है ब्रह्म है, कोई कहता है प्रकृति है, कोई कहता है माया है। इस तरह से लोग जो है वो उस समय पर वर्णन करते हैं, क्योंकि मेरा वेद तो उस समय पर खोला नहीं गया था, तो किसी ने कुछ ऊपर का बताया भी नहीं कि भाई ऊपर में कुछ है, तो यही लोग यही उपासना करते हैं और इसी को अनुमान से कहते हैं कि ऐसा होगा ऐसा होगा। वो व्यापक है, उसका नाम नहीं, उसका रूप नहीं है, वो मतलब ये क्या रूप है, लेकिन ऐसा नहीं। अगर रूप नहीं होगा तो नाम क्या, रूप है बात। जब नाम है रूप है तो स्थान होना चाहिए, जब नाम रूप स्थान है तो उसकी आवाज होनी चाहिए, नहीं तो कैसे निर्माण कैसे होगा, यानी रचना कैसे होगी। तो इसलिए आवाज क्यों, क्योंकि रचना करने में बोलेगा, और अगर हम लोग न बोले तो यहाँ कोई भी रचना इन कारखानों की और इन मकानों की सामान की नहीं हो सकती है। आवाज से तो ये सब रचना हुई, और आवाज के ऊपर ही तो आप काम करते हो, ये ऐसा काम करो, ऐसा काम करो, ऐसा काम करो, ये मशीन बनाओ और मशीन चलाओ, इसको ऐसा करो। इसलिए शब्द की ही सब जगह, यहाँ वो शब्द गुप्त है, जड़ता में है, और वहाँ शब्द चेतन का, वो चेतन रचना अलग है और वो अद्भुत रचना, ये रचना जड़ और चेतन। तो कहते हैं मेरी बूंद एक रहती है, बड़े बड़े वेदांती और योगी इसी को कहकर के अपार और वेद क्या ये कहकर के थक, लेकिन मेरा वेद इनमें से किसी ने नहीं जाना, मेरी एक बूंद वहां पर रहती है, उसी ने ये सगल यानी सारा का सारा पसारा किया। इसके आगे भेद न पाया,
शास्त्र गुरु बिना न धोखा। कहते हैं जिस किसी को ये भेद इसके आगे का नहीं मिला और सतगुरु महापुरुषों के संतों के बगैर सब धोखा खा जाएंगे कि उनको पता ही नहीं है कि मैं कहाँ से आई। जब सुरखों का हाल ही किसी को मालूम नहीं है तो असल में बात यह है कि सतपुरुष ने नीचे अपने इच्छा मर्जी मौत जो नीचे की रचना की है वो मतलब ये है कि ऊपर यानी ठेका बना करके आसमानों पर और फिर सुरखों को बैठाल के यानी मतलब ये है कि तपस्या कराई और इन्होंने तप करने के बाद जब प्रसन्न कर लिया तो उसको तो उन्होंने वरदान मांगा। उन्होंने कहा भाई तुम क्या चाहते हो, तुम्हारे ध्यान से तुम्हारी तपस्या से इस भक्ति से हम प्रसन्न हो गए, ठीक है हमने लिखा दिया, लेकिन अब आप खुश हो गए, अब आप चाहते क्या। तो उन्होंने कहा जैसा सत्संग आपका राज है उसी तरह का अपना राज। तो ये बात तो मानी हुई है कि बगैर जीवात्माओं के रचना कभी किसी मंडल पर हो ही नहीं सकती है। अगर यहाँ पर जीवात्माएं चर अचर जीव जंतु और मनुष्यों में न रहे कोई रचना कोई काम हो नहीं सकता। क्यों? मनुष्य शरीर रहेगा नहीं, जानवर शरीर रहेंगे नहीं, पंछी शरीर रहेंगे नहीं, कीड़े मकोड़े के रहेंगे नहीं। जब शरीर कोई रहेगा तो काम काज कैसे होगा, फिर कोई रचना नहीं होगी। सोचते हैं जो शरीरों में बंधन में जब रहेंगी तभी रचना बैठेगी। तो उनको उन्होंने प्रसन्न होकर एवं मत देखा हमने तुमको दिया। अब वो प्रसन्न होकर के रचना करने के लिए सुरखों का भंडार, फिर ये सुरखें जब देखी जाएगी तो ऐसे भंडार भी भेजा जाएगा कि सीधी चली जाओ। उनके लिए भी कितने युग और कितने कल्प यानी अनगिनत बीत जाएंगे, तब धीरे धीरे उनको नीचे उतारा जाएगा। नहीं एक अधिक आई नहीं, क्योंकि उनमें भी बड़ी शक्ति है, उनमें भी बहुत ताकत है, मामूली शक्ति नहीं है। वो हुक्म से उतरेगी, आदेश से नीचे उतरेगी। ये मालिक की सतपुरुष की क्या मर्जी है, क्या इच्छा है, उस मर्जी और मौज को उन्हें कबूल करना पड़ेगा। फिर नीचे धीरे धीरे उतर के आएंगे, ठेके से पड़ेगी, रुकी रहेगी, वहां का आनंद उल्लास के बाद फिर मर्जी होगी तो नीचे फिर उतरेगी। फिर उसके बाद 100 दिनों तक वो रस और आनंद लेगी और फिर उनकी मर्जी होगी थोड़ी सी फिर उतरेगी, क्योंकि वहां तो सबको स्वतंत्रता है, कोई बंधन कोई नहीं है। फिर जब नीचे आएंगी, जब ब्रह्म स्थान पर जब आएंगी तो उनको एक झिल्ली बारी एक कपड़ा जैसा एक पर्दा जैसा बहुत बारीक होगा, यानी अनुमान को होगा कि कोई कपड़ा है था छाया के रूप में आया, वो तो उस दृष्टि से ज्ञान दृष्टि से उसका कौन होगा, एक छाया के रूप में प्रकाश में एक पर्दा जैसा फेंका गया। तो वो किस चीज का पर्दा होगा, शब्द स्पर्श रूप रस, इसका एक पर्दा जिस बातों के भंडार पर फेंक दिया। तो ये माना जाता है कारण। फिर वहां रुकी रहेगी मुद्दतों तक, कितने युगों तक, कितने कल्पों तक। फिर उनको नीचे फिर वो कपड़ा पहरा करके सब रूप रसन का तो फिर नीचे उतारा। फिर उनको एक सूच में एक उन्होंने उससे थोड़ा यानी वो एक पर्दा डाला और 9 तत्वों का होगा, तब तक रूप रसन और मन बुद्धि और चित्त रहेगा। ये 9 तत्वों का इसके ऊपर में एक पर्दा बन गया। मालूम तो हो गया एक पर्दा एक आया, तो उस पर्दे में सूक्ष्म शरीर में वो जीवात्माएं फिर बहुत मुद्दत होता कितने चुप और कल बीत गए, फिर वहां रुकी रही और फिर उसके बाद नीचे उतर, लेकिन आ रही है सब एकदम से सब सिद्धार्थ जिस पर ये सब टिके हुए हैं उसी धार से उतारी। फिर ये आकर के जब नीचे आई तो माया के लोक में आई, नीचे आई निरंजन धाम में जब आई तो नीचे जो उतारी गई तो एक पर्दा यानी दोनों से एक मोटा यानी फेंका गया 17 तत्वों का, क्या 10 इंद्रिया, चतुर्भुजाकरण, मन बुद्धि और चित्त और अहंकार और रजोगुण, इनका एक कपड़ा
यानी एक पर्दा फेंक दिया ऊपर, तो ये इस शरीर में आ गया। बहुत कूटक होता और सुबह तक वहां रुकती रही और मतलब सुगंधी का उसमें हार करती रही। फिर उन्होंने उसमें मतलब प्रसाद का हार किया, फिर शब्द का हार किया अपने अपने शरीर में, और फिर उसके बाद ये मित्रों में इसे स्थूल कपड़े, जब पृथ्वी आयु आता, जब इसमें कपड़े में बैठाई गई, यानी दोनों आंखों के तो जन्म से ही उनको था, क्योंकि वहां तो कोई गंदगी का पर्दा था नहीं, तो पूरा उनको ज्ञान था। जन्म लिए तो सच जोगी सब विज्ञानी और कर और ध्यान करे सब प्राणी, सब के सब जोगी विज्ञानी, बच्चे बच्चियां सब के सब, और 1 लाख रुपया बच्चों में इन्हीं मन और आते थे जाते थे आते थे। लेकिन फिर भी किसी तरह का कोई बंधन यानी नहीं था, कोई पर्दा नहीं था। फौरन मतलब ये स्थूल शरीर छोड़ा, लिंग छोड़ा, सूक्ष्म छोड़ा, कारण छोड़ा और निकल के चली गई, और वहां मतलब ये फिर उठा जब देखा ये सब वापस आ तो ये सब जो हमने तपस्या की है, निरंजन भगवान ने सोचा तो ये हमारी बेकार हो जाएगी। जो हमको भंडार मिला है ये सब रूहें और सुरदेव वापिस अपने पद में अपने घर में चली जाएगी, तो फिर तो हमारा ये सब खेल बेकार हो गया। तो इन्होंने फौरन अपनी शक्तियों को सुना, विष्णु महादेव को पैदा किया, और पैदा करने के बाद तपस्या का आदेश किया, ये सब करने चले गए। जब समाधि लगाई तो फौरन इसको समाधि में अपनी आकाशवाणी सुनाई थी, अब देखो तुम इसको सुनो और उन विधान बनाओ। 4 दिन तो इन्होंने पूरा बनाया। अब इनको बेचारी जीवात्माओं को क्या मालूम है, ये विधान बनाकर और इनको सुना दिया जाएगा कि भाई तुमको अधिकार दे दिया, अच्छा जी अब करो, करोगे तुमको भोगना पड़ेगा। तो असल में कभी अच्छा कभी बुरा। फिर जब आप उसमें भी कितने दुख और कितने कल्प बीत गए, ऐसे जल्दी अच्छे बुरे में लोग नहीं फंसते हैं। वो तो बहुत बहुत दिनों के बाद फिर इस अच्छे बुरे कर्मों के बंधन में फिर आए। तो धीरे से 4 खाने 84 लक्षण अर्थात नरक, ये सब उन्होंने बनाकर तैयार किए, और धीरे धीरे उनको फिर मतलब ये 1 लाख 30 लाख और 30 लाख इस तरह से उनको देने लगे कि अच्छे कर्मों से जो पुण्य कर्म है उनको 1 यानी 30 लाख दे दिया, फिर उनको 1 लाख, फिर उनको 30 लाख, इस तरह से, और फिर 14 लाख नीचे धीरे धीरे उतरते और महापुरुष कहते हैं कि अस्तित्व रचना इस तरह से। फिर क्या कहते हैं जरा सुनिया, जितने मत है जग के माही, बूंद को अब वो बहुत प्यार से महापुरुष पुरुष को समझाते हैं कि जितने भी मत है ये सब किसी बुंद को कहते हैं। सिंध को इनको पता नहीं है कि सिंध कैसा है, उसी बूंद को मानते और उस बूंद के पास नहीं जाते। उसने भी जानने के लिए बड़े कठोर साधन रखे, लेकिन इन साधनों को जब वे पार करता हुआ आएगा तब मेरे पास आएगा, न वो साधन कर सकेगा। वहाँ तमाम फिक्र और बाधाएं उन्होंने खड़ी कर दी है, उस नीचे के नीचे चले जाएंगे। इसी पुण्य को सिंध कहेंगे, और सिंध अलग जो मेरी एक बूंद है उसी को ये लोग सिखाते हैं सिंध। बोलो सिंध असल रायन से न्यारा, वेद कपिवन का। और महापुरुष कहते हैं कि सिंध जो है इस कुंड से बिल्कुल अलग है। कुंड का ये सगल पथारा जो है इससे वो अलग रहता है, लेकिन क्या करें सर जाने के कारण हर भाई मेट को मालिक कहा जाता है। जब मालिक नहीं मिलेगा तो मिलेगा तो मैनेजर को ही लोग फिक्स कहते हैं।
अरे भाई, जब मतलब वो नहीं मिलेगा तो देवी देवताओं को भी कहते हैं यही मालूम है, यही भगवान है, यही ईश्वर है, यही सब कुछ है। उनको ये भी पता नहीं है कि देवी देवता किसने पैदा किए हैं, ये भी नहीं मालूम है कि ब्रह्मा विष्णु महादेव का कौन पिता है, ये भी पता नहीं है कि आत्या महाशक्ति किसकी अर्धांगिनी है, कुछ नहीं मालूम। किसी को मान कर ले मैं अलग ब्रह्मादिक सब वेद भुलाए, ऋषि मुनि कर्म भरम वैसे ऋषि मुनि ये तो कर्म भरम में उलझ ही गए, लेकिन जिनको वेदवाणी सुनाई दी थी और उसका साक्षात्कार नहीं हुआ था ब्रह्मा को, ब्रह्मा जी के पिताजी का, वो भी नहीं कर पाए। दिया जो वाणी आई, लेकिन पिता का उनको भी दर्शन देते। लेकिन निरंजन भगवान के पैदल कमल में ब्रह्मा विष्णु महादेव शिव ये भी उनका दर्शन नहीं करते, वो भी उनसे बचे। तो बताओ उसको कौन जानेगा। और ऋषि मुनि इसी में बुला गए। और वो जो सिंध है अगम अपार, उसका किसी को पता ठिकाना ठौर मालूम ही नहीं, जो कौन सा रास्ता वहां जाने को। वीर पैगंबर कुतुब औलिया, बोध वेद पुराण। कहते हैं कि पीर पैगंबर कुतुब औलिया ये तो सिंध का भी भेद नहीं जानते। सिंध की बात को स्वप्न में छोड़ दीजिए, पूंजी खोली जाती है। ये खुदा कैसा है उसका दीदार ही नहीं किया है, तो बताओ आगे की बात कैसे समझ में आएगी। फिर ब्रह्म को कैसे देखेंगे, पार्वती को कैसे देखेंगे, और वो जो सिंध है उसका तो इनको आता फिर इन्होंने तो सिंध को ही नहीं जाना। सुनो सुरत तुम अपना भेद, तुम हम में थी सदा। और प्यार से कहते हैं कि सुरत तुम अपना भेद समझो और सुनो, तुम मुझमें थी अभेद थी, वहां मुझमें तुमने कोई भेदभाव नहीं था। तुम मेरी थी, मैं तुम्हारा था, और मेरा रूप तुम्हारा रूप अलग अलग नहीं था, एक थी। तुम मुझमें सदरूप थी, समाई हुई थी, मुझमें तुमने कोई अंतर नहीं था। काल करी हम सेवा भारी, सेवा बस होई और महापुरुष कहते हैं कि सूरत जब सतपुरुष की यानी निरंजन भगवान ने और ब्रह्म ने और पार्वती ने और महाकाल पुरुष ने जब उनकी अखंड सेवा की, तो मैं उनकी सेवा से पति हो गया और सेवा के बस होकर मैं प्रसन्न हो गया। मैंने कुछ विचार नहीं किया। तुमको मांगा हमसे उसने, सौंप दिया तुम्हें सेवा। जब सेवा की और मैं प्रसन्न हो गया और सेवा बस होकर के उसने यानी हमसे सुनको मांगा, सुनको को मांगा कि जैसा सतलुज में राज की का हमको राज दे दिया जाए, तो फिर हमने उसकी सेवा बस होकर के उनको दे दिया। जाओ अच्छा। काल लाए तन मन को घेरा, दुख सुख पाया तुम। ये मैं जानता हूँ मुझसे मांग करके यानी निरंजन भगवान ब्रह्म और पार्वती को हमको ले आए, हमसे मांग करके और यहाँ तन मन में डाल करके उनको बहुत सुख दिया है कि हमको सब मालूम है। तब हम जानते हैं, हम तो ये सोच रहे थे कि तुम वहाँ जाओगी और नीचे वाली गंदगी को वहाँ छोड़ दोगी और तुम चली आओगी, लेकिन तुम वहाँ जा करके उस तन में मन में वहाँ फंस गई। दुख में देखा तुमको जब ही, दया उठी हम। और जब हमने तुमको कितने जुगों कितने कष्ट पीट गए, हमने तुमको महान दुख में चिल्लाते हुए जब देखा, तो फिर हमको दया की चलो अब वहाँ चले, उनको निकाल कर दिया। आए किया हम शब्द उपदेशा, सदमाए
तुम यहाँ मैं आया और आकर के जीवों को बताया ये तुम्हारा घर नहीं है, यहाँ तुम्हारे कोई साथी नहीं है, जन्म मरण का स्थान है, मनुष्य किराए का मकान है, इसे खाली करना पड़ेगा, 4 खाने 84 लक्ष्यों जाना है। इस नस्ल में बैठ करके उन्होंने उपदेश किया और कहा कि पुरुषो तुम्हारे घाट पर ऊपर से नाम आ रहा है और तुम किस तरह से उस नाम शब्द के साथ तुम जुड़ जाओ, मदद करेंगे, हम तुमको सहयोग करेंगे, तुम्हारी सब सफाई करेंगे और शब्द के साथ जब जोड़ेंगे तो तुम शब्द को पकड़ लो और सब तुमको को पकड़ ले। तो न तुम शब्द को छोड़ो न सब तुमको जोड़े, तो सीधे घर की तरफ चल दो। तो आकर फिर हमने शब्द का नाम का उपदेश किया और बहुत बात से इनको समझाया कि तुम कैसे बची हो, कैसे आई हुई हो, अब तुम इधर आओ घूमकर और मैं तुमको प्यार दूं और इधर तुमको समझा दूं और तुमको नाम के साथ जोड़, तुमको शक्ति मिल जाए, तुमको ज्ञान मिल जाए, तुमको सारा मिल जाए, तुमको आनंद मिले और तुम घर की तरफ चलो। तो मैंने आकर के फिर सबको उपदेश किया। आए किया हम शब्द उपदेशा, शब्द माहे तुम करो बस सीधा साधा ग्रेस अब तुम शब्द में ले हो जा, प्रवेश हो जा, शब्द को पकड़ ले, इधर से सब कुछ भूल जा और शब्द में ले हो जा, इधर का कोई ख्याल न रहे। शब्द में जब ले होगी तो शब्द रुक जाए। उन्होंने बहुत प्यार से दुखों को, झंझटों को, क्लेशों को, दिमागी को, नरकों को, चौरासी को, सबको उन्होंने अलग अलग समझाया। दुख मिलेंगे, कष्ट मिलेंगे, तुम आगे बढ़ा गई, मनुष्य शरीर मिल गया, ये नौका मिल गई, जहाज मिल गया, ऊंची मंजिल पर जीवात्मा बैठी है, ऊपर से मालिक तुझे बुला रहा हमेशा से, अब तू जरा सा उधर ध्यान दे, मैं तेरे कान और आंख खोल दूं तो तुझे घर की खबर सुन। बहुत प्यार से समझाया किसी किसी को ये कोई मानने को तैयार नहीं। जानते कितनी मेहनत, कितना परिश्रम महात्माओं को करना पड़ता है, तो वो जानते हैं। आपको करना बनी बनाई खेती अगर पक जाए फिर भी नहीं तुम काट सकते हो, आपको केवल उनकी महात्मा जीवों के साथ कितना परिश्रम, कितनी तकलीफ उठाते हैं, कितना अपमान यानी सहते हैं और कितने नीचे हो जाते हैं, छोटे बन जाते हैं, सब जीवों को उठाते। अगर बड़े रहे तो जीव एक भी जीव को गति नहीं मिल सकती है। जब छोटे हो जाएंगे और छोटे भी छोटे मिट्टी के रूप में जब मिल जाएंगे और पैरों में धूल जैसे चपड़ जाएगी, ऐसे महापुरुष जब चपड़ जाते हैं तो जीवों को फिर आकर के उन्होंने और कहा या तुम शब्द में जाओ, अभी तुम्हारे लिए ये उत्तम शुभ घड़ी है और ये बड़े भाग से उन्हीं को अब तुम छोटो चुप शब्द शब्द पौड़ी हमारा की चढ़े चढ़े पहुँची। अब महापुरुष कहते हैं कि सब यानी पौड़ी सीढ़ी, यानी एक शब्द से दूसरा, दूसरे से तीसरा, ये मैंने पौड़ी सीढ़ी बना रखी है मंजिलों पर, यानी चढ़ने के लिए। तो जिस महल में जो रहता है सीढ़ी से चढ़ करके जाओ वो महल में रहने वाले वहां से मंडलावर्ती महापुरुष का दर्शन, फिर सीढ़ी से चढ़ जाओ तो वहां दूसरे को, फिर सीढ़ी से चढ़ो। तो मैंने सीढ़ी यानी ऊपर से नीचे तक लगा रखी है और इस तरह से तुम्हारे कानों तक, दोनों आंखों के ऊपर तक आवाज आ रही, पकड़ो और धीरे से चढ़ो। तो चरण पहले तुम जुड़ जाओगे, उसमें प्रकाश है और प्रकाश की ताकत यानी पाकर के शक्ति पाकर के जब तुम इसे चेतनता को ऊपर घसीट लोगे और चेतन तुम अवस्था में आ जाओगे तो चेतन से चेतन को जाना जाएगा, शब्द चेतन फिर शब्द में ले होगे तो ऊपर खिंचाओगे, चढ़ जाओ। इस तरह से स्थान
स्थान पर पहुंचकर ऐसे दीदार और दर्शन करते हुए जाता हूँ। मैंने पौड़ी सीढ़ी बना रखी है, उसमें तुमको किसी तरह की तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है, और मैं हर मुकाम पर मैं तुम्हारी संभाल करने के लिए बैठा हूँ, तुमको घबराने की जरूरत नहीं। मेरा रूप सब मुकामों पर वहां मिलेगा, इसलिए मैं सब मुकामों पर और बीच में तुमको बराबर रास्ता दिखाता जाऊंगा। इतना करो कि तुम अब सब कुछ पकड़ लो और इसमें लय हो जाओ। बूंद देश को छोड़ो वही जिंद देश। और महापुरुष सूरत को समझा रहे, ये सूरत अब तू जो कुंभ देश है, इस कुंभ को अगम और अपार समझ गई थी, तू छोड़ दे और चल अब देख सिंध देश में पहुंच कि वो देश कैसा है। वो तेरा देश, वो वहीं की रहने वाली, वो सत्य देश सतलोक से। इसलिए तो नानक जी ने सचखंड का उधर गोस्वामी जी ने बड़े पक्ष में वहां रामायण में पार यानी प्रकृति के पार को सत्य है, और फिर उसके बाद एक अनामा अग सच्चिदानंद को नामा। ये तो पूरे थे अधूरे थे, आधे तो थे नहीं, ये तो पूरे थे, आते और जाते। लेकिन जो उन्होंने रामायण बनाई वो उनके सामने ही यानी लोग व्यापार करने लगे। उनसे कभी नहीं पूछा कि रामायण में आपने क्या देखा, क्या भेदभाव लिखा है। लोग रामायण लेकर के भगे और बस वहां बुझाने लगे, कथा वार्ता करने लगे। और रामायण बनाने के बाद यानी वो 50 यानी साल तक यहाँ रहे यहाँ भूमि पर, और लोग रामायण लेकर के कथा बात और वहां बुझाने लगे। उनके पास कोई कुछ नहीं। ये तो महापुरुषों का, उनको तो किसी ने समझ लिया। तो कीजिए तकलीफ तो तुलसीदास ने भी उठाई, कबीर मीरा ने भी उठाई, रैदास प्रभु ने भी उठाई, नानक जी ने भी उठाई, जितने महापुरुष आए सबको तकलीफ उठाई। और फिर इनके लिए सब लोगों ने परेशान, लेकिन उस समय पर वक्त अलग था अपने। और अब तो आप इन दिनों में देखते तो चिल्ला रहे हो, कोई देने वाला नहीं, चारों तरफ से मार, घर के पीछे, बाहर के पीछे, वो पीछे, वो पीछे, चारों तरफ से मार हो रही, चिल्ला रहे हो। तो क्या मतलब ये, अब तो भगोगे तो माता ही बचाएंगे, दूसरा कोई बोलो। बूंद देश को छोड़ो वही जिंद देश चले बोलो। कहते जल्दी करो, देर मत करो, इस बूंद देश को अब महापुरुषों के मतलब ये साथ होकर के और मतलब गया जल्दी से इसको छोड़ दो। और आप तुम जहाँ की रहने वाली हो अपने घर में अपने, वो तो अफजल देश है, वहाँ तो कभी किसी चीज में कोई परिवर्तन होता ही नहीं, न हुआ न होगा। बूंद देश तेरा की जानो रचन मुरक्कब। ये मुरक्कब रचना बिलोनी की है, ये मतलब कारण रचना, सूक्ष्म रचना और लिंग रचना और रचना। ये जो कुंड जो हमारी एक रहती है, ये समझो ये श्लोकी की मालिक है। ये है एक दूसरे श्लोकी, और तुम्हारा लक्ष्य देखिए जीवों को जाने के लिए थोड़ा अच्छा उसने रखा। लेकिन जिस कुंड का जिसका 3 लोग अवतारा है उसको सत्यदेव से निकाल, ये वहां नहीं जाता। लेकिन इसके अधीन जो जीवात्माएं चराचर यानी 84 धर्मों में, नाना 5 जगतों में जो अपनी प्रजा पा रही है, इसके लिए तो माफी रखी है, ये तो चली जाएगी। लेकिन इनको देश में खड़ा कर दिया, ये दिखा तो कहते हैं ये तो हमारी खून, इसमें तो ये मिलोनी मुरक्कब, ये मिलोनी की प्रकृति मतलब ये है कि जल चेतन की उसमें मिलोनी करके रचना की है।
और तुम्हारा देश को शुद्ध और साथ में वहां तो कोई मेलोडी है नहीं, किसी भी तत्व की मेलोडी नहीं, वहां तुम ही तुम हो और अभी हमें, हम तुम में तुम हमें, वहां कोई मेलोडी किसी तरह की नहीं, जो तुम में ताकत तो हम में, जो हम में ताकत तुम में, जो हमारा रूप तुम में, तुम्हारा रूप हम में, वहां कोई मेलोडी नहीं। बोलो मुखर रचना तुम्हारे देश सात सात जहाँ सात यानी मेलोडी से रही वो रचना जो स्वच्छ और साफ और निर्विघ्न है, और मतलब ये कि स्वतंत्र है, वो तो तुम्हारे देश वहां तुम चलो, देखो वहां की अस्थि और ताकत को देखो, किस तरह की वहां की रचना, वो बहुत प्यार करते हैं, प्यार से समझाते हैं, करते हैं, अपना भेद बताते हैं, काल का भेद बताते हैं, उनको कैसे मांगा और मैंने उनको कैसे अलग किया है और वो क्या है, मेरी एक नींद है, क्या मेलोडी है, तुमने रचना रच ली है, तुमको मान करके भाप लिया, तुम इसके अधीन हो गए और तुम बड़ी तकलीफ में जो और कलमों से उठा रहे हो, मुझे तुम्हारे लिए दया है और मैं वहां से तुमको ले जाने के लिए आया, तुम मेरे साथ रचना तरती भी हुई तो मैं बोल सुना कहते हैं आप तरकीब से सिलसिले बात यहाँ रचना की है, महापुरुष कहते हैं वो रचना किस तरह की तरकीब बात क्या रचना की, मैंने तो खून उधर से निकाल करके इधर अलग कर दी है, उसकी रचना तरकीब और तरकीब से ही बोले आई जीवों को रूहों को ले आया और उसको भाग दिया। यहाँ रचना तरती हुई तो मैं बोल सुनाऊं सही मुबारक बूंद हमारी आई सुंदर माया। कहते हैं ये भी तुरंत हमारे देश में बिल्कुल स्वच्छ और निर्मल थी, लेकिन मैंने जब इस तुरंत को यानी निकाला वहां तो सजा गई, उसमें से एक निकाला उसी शब्द की घाट और वो वहां और वो मेलोडी जो नीचे थी ये सब वहां उसको उसके साथ एक माया, ये मेलोडी का सब मसाला नीचे था। कहते हैं कि वहां तो कोई मेलोडी थी, वहां तो ये मूर्त वहां मसले रहती थी, मैंने उसको दिखा दिया और ये सब मसाला तुरंत दे दिया जो मोरी बूंदाई थी और बैठक कमल में बैठ करके इसमें 3 लोग की रचना की, ये भी वही, लेकिन मैंने उसको देश निकाला कर। अब हमारे देश में ये वाद 5 तीनों गुण मिले यह सब आपस में। कहते हैं 5 वायु आकाश सदुगुण समोगुण सदोगुण और सब इंद्रियां ये सब ये मिलकर के इन्होंने बताने को और रचना किया, अलग अलग तरीकों की है। बोलो कहते हैं दल मिल करके मिला जुला कर इस मसाले को और रचना उन्होंने ही स्थापित कर ली और 4 खान 84 योनियां उन्होंने इसी मसाले से चिंता कर और जीवों के ऊपर में जो मांग करके लाए थे वो बैठ करके शासन करने लगे और वहां के अच्छा हो गए और सब काम मतलब किया, लेकिन वास्तव में से यहाँ रहने वाले अगर यहाँ के अक्सर रहने वाले होते और यहाँ के इधर उधर परिवर्तन हमारा क्यों होता, 84 में नरकों में शरीर क्यों परिवर्तन होता, बदलते हम क्यों, तो ये परिवर्तन का स्थान नहीं है, ये मेलोडी है। देश
वेदांती अवकिया विचार नौको छाट दिया दस कहते हैं कि वेदांतियों ने जब विचार किया कि भाई एक का चीज है तो ये जब इंद्रियों के ऊपर आंखों के मन में जो छठा चक्र है वहाँ उन्होंने घोर मतलब ये साधना की, प्राणायाम किया और फिर उन्होंने प्राणायाम करके प्राणों को फेर करके लगी खुदा के रास्ते और फिर खिचड़ी द्वार और फिर कंठ में नाभि हृदय और कंठ में फिर यहाँ ले आए और यहाँ उन्होंने आंखों से आत्मअनुभव किया। बस यही उनकी साधना थी। इससे आगे वो भी आगे जा लगे यही करते आगे का उसका पता है वो आगे कैसे पाए जब बेटी बंद कर रास्ते ही बंद कर दिया। अगर बंद नहीं करते तो सभी महात्माएं वापस चली जाती। वो तो शब्द तो था ही, शब्द के आधार पे तो नहीं है और आगे ऊपर में वो सब